वेलकम है आपका ट्रेड गुरु मीट चैनल पर। आज के इस एनालिसिस में हम पिछले शुक्रवार यानी 23 फरवरी 2026 की मार्केट की सारी बड़ी और ज़रूरी खबरों को डिकोड करने वाले हैं, ताकि आने वाले ट्रेडिंग वीक के लिए हम सब पूरी तरह से तैयार रहें। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी डिस्क्लेमर। ये सारी जानकारी सिर्फ एनालिसिस और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें और हम यहाँ कोई स्टॉक टिप्स नहीं देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ, मार्केट का ओवरऑल व्यू। देखते हैं कि शुक्रवार को हमारे मेन इंडाइसेस निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आखिर परफॉर्म कैसा किया। तो देखिए, गुरुवार को जो गिरावट आई थी, उसके बाद फ्राइडे को बाजार ने एक अच्छी खासी वापसी की। निफ्टी 50 में हमें 0.5% की बढ़त दिखी और वो 25,571 पर बंद हुआ। लेकिन बैंक निफ्टी का बाउंस बैक वो तो और भी मजबूत था। 0.71% की तेजी के साथ 61,172 पर क्लोज हुआ। मतलब साफ है कि बाजार ने अपने निचले स्तरों से एक सॉलिड रिकवरी दिखाई है। अब मार्केट के ब्रॉड व्यू से हटकर चलिए जरा स्पेसिफिक कंपनीज की दुनिया में चलते हैं। सेक्शन 2 में हम देखने वाले हैं कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी अपडेट्स, यानी कि बड़ी कंपनियों के रीऑर्गेनाइजेशंस और स्ट्रेटेजिक मूव्स क्या रहे। और यहाँ सबसे बड़ी खबर आई यूपीएल की तरफ से, जहां एक बड़े ग्रुप रीऑर्गेनाइजेशन का ऐलान हुआ है। अब जैसा कि आप स्लाइड पर देख सकते हैं, इसमें कई स्टेप्स शामिल हैं। अमेलगमेशन, डीमर्जर। आसान शब्दों में समझें तो डीमर्जर का मतलब है कि कंपनी अपने बिजनेस के एक हिस्से को अलग करके एक नई कंपनी बना रही है। इस पूरी प्रोसेस का मकसद है शेयर होल्डर वैल्यू को अनलॉक करना। बेसिकली यूपीएल अपने बिजनेस को दो अलग अलग फोकस्ड लिस्टेड कंपनीज में बांट देगी। इससे होगा ये कि दोनों बिजनेस अपनी अपनी फील्ड में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, निवेशकों को ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी और उम्मीद है कि स्टॉक की वैल्यूएशन पर भी इसका पॉजिटिव असर पड़ेगा। अगली बड़ी खबर आ रही है सोलर सेक्टर से। विक्रम सोलर ने जुपिटर इंटरनेशनल के साथ सोचिए 2000 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक डील साइन की है। इस एग्रीमेंट के तहत विक्रम सोलर जुपिटर से 2 गीगावाट के हाई एफिशिएंसी सोलर सेल्स खरीदेगा। ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी एक बड़ा बूस्ट देगा और विक्रम सोलर की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को और मजबूत बनाएगा। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी की। भारती एयरटेल ने ग्लोबल क्लाउड सिक्योरिटी लीडर Zscaler के साथ हाथ मिलाया है। ये दोनों मिलकर भारत में एक एआई और साइबर थ्रेट रिसर्च सेंटर लॉन्च करने वाले हैं। इसका सीधा सा मतलब है देश के साइबर डिफेंसेस को और भी ज्यादा मजबूत बनाना। अगर आपको ऐसी ही साफ और सीधी जानकारी पसंद आ रही है तो ट्रेड गुरु मी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम रोज ऐसी ही जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं, ताकि आप मार्केट से हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे सेक्शन की ओर, नए डील्स और कॉन्ट्रैक्ट्स। देखते हैं किन कंपनियों की झोली में बड़े बड़े ऑर्डर्स आए। रेल सेक्टर की कंपनी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए शुक्रवार का दिन तो शानदार रहा। कंपनी को अशोका बिल्डकॉन के साथ कंसोर्शियम में महाराष्ट्र सरकार से 1136.18 करोड़ रुपए का एक जबरदस्त लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। ये कॉन्ट्रैक्ट महाराष्ट्र के आईजीआर ऑफिसेज के मॉडर्नाइजेशन के लिए है। बहुत बड़ा ऑर्डर है ये। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में भी एक्शन दिखा। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक नहीं बल्कि 2 नए कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए। पहला कॉन्ट्रैक्ट गुजरात के मोटी नारोली फी प्लाजा पर यूजर फी कलेक्शन के लिए है, जो कि करीब 154.59 करोड़ का है, और दूसरा इंदौर में रोड डेवलपमेंट के लिए, जो कि 69.68 करोड़ का है। ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी की ऑर्डर बुक को काफी मजबूती देंगे। अब जरा ऑल कार्गो टर्मिनल्स के जनवरी के वॉल्यूम नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। यहाँ कहानी थोड़ी मिली-जुली है। देखिए, साल दर साल मतलब पिछले साल के जनवरी के मुकाबले 8% की अच्छी ग्रोथ दिखी है, जो एक पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन पिछले महीने यानी दिसंबर के मुकाबले वॉल्यूम में 5% की गिरावट आई है। तो यहाँ नंबर्स मिक्स्ड रहे। तो जहाँ कुछ कंपनियों के लिए अच्छी खबरें थी, वहीं कुछ के लिए फ्राइडे का दिन चैलेंजेस लेकर आया। अब हम बात करेंगे सेक्शन 4, चैलेंजेस और रेड फ्लैग्स की, यानी उन कंपनियों की जिनके लिए कुछ नेगेटिव खबरें सामने आईं। और रेड फ्लैग्स की लिस्ट में जो सबसे बड़ी और कह सकते हैं चौंकाने वाली खबर आई, वो थी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से। सवाल यह है कि क्या बैंक में सच में 590 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है? जी हाँ, ये सच है। बैंक ने खुद स्टॉक एक्सचेंजेस को ये जानकारी दी। हुआ ये कि चंडीगढ़ की एक ब्रांच में हरियाणा सरकार से जुड़े कुछ अकाउंट्स में अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज का पता चला है, जिसमें करीब 590 करोड़ रुपए का फ्रॉड सामने आया है।
बैंक ने तुरंत एक्शन लेते हुए संदिग्ध कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है और मामले की तह तक जाने के लिए KPMG को एक इंडिपेंडेंट फोरेंसिक ऑडिट के लिए अपॉइंट किया है। देखिए, फोरेंसिक ऑडिट का मतलब होता है एक बहुत ही गहरी और बारीकी से की जाने वाली जांच जो खासतौर पर धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए होती है। इस खबर का असर बैंक की रेप्यूटेशन और शॉर्ट टर्म में स्टॉक परफॉर्मेंस पर पड़ सकता है। अब एक और रेगुलेटरी खबर है, लेकिन उसे समझने से पहले इस टर्म को समझना जरूरी है। OAI यानी ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड। देखिए, जब US FDA किसी फैसिलिटी के इंस्पेक्शन के बाद ये क्लासिफिकेशन देती है तो इसका सिंपल मतलब है कि वहां कुछ गंभीर गड़बड़ियां पाई गई हैं और अब रेगुलेटरी एक्शन लेने की जरूरत है। बेसिकली ये US FDA का एक रेड फ्लैग है। और ये OAI क्लासिफिकेशन सिप्ला के लिए एक नेगेटिव डेवलपमेंट है। US FDA ने सिप्ला के एक सप्लाई पार्टनर की ग्रीस में जो फैसिलिटी है उसे OAI क्लासिफाई किया है। ये सप्लाई चेन में डिसरप्शन का संकेत हो सकता है। लेकिन हाँ, इसी बीच एक और दिलचस्प खबर ये है कि LIC ने सिप्ला में अपनी हिस्सेदारी हाल ही में बढ़ाकर 9.091% कर दी है। तो एक तरफ नेगेटिव न्यूज़ है तो दूसरी तरफ LIC का बढ़ता भरोसा। एक और कंपनी जो जांच के दायरे में आई वो है सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज। कंपनी ने बताया कि मुंबई GST डिपार्टमेंट ने उनके प्रेमिसेस पर इंस्पेक्शन, सर्च और सीजर ऑपरेशन किया। हालांकि कंपनी का ये भी कहना है कि इससे उनके बिजनेस ऑपरेशंस पर कोई असर नहीं पड़ा और वो सामान्य रूप से जारी हैं। मार्केट की ऐसी ही हर जरूरी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए ट्रेड गुरु मी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, अब चलते हैं अपने डेटा हैवी सेक्शन की ओर। सेक्शन 5, बड़े मार्केट ट्रांजैक्शंस। यहाँ हम फ्राइडे को हुए कुछ सिग्निफिकेंट बल्क और ब्लॉक डील्स पर नजर डालेंगे जिनसे बड़े इन्वेस्टर्स के मूड का पता चलता है। तो जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, फ्राइडे को काफी एक्शन रहा। शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में मार्वल गुरु फंड ने बिकवाली की। MIC इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रोमोटर ने 8.2 करोड़ की हिस्सेदारी बेची। वहीं दूसरी तरफ बाजार स्टाइल रिटेल में निवेशक एकता हलवासिया ने 13 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी की और गणेश बेंजोप्लास्ट में मालाबार इंडिया फंड ने 8.1 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। ये डील्स बताती हैं कि स्पेसिफिक स्टॉक्स में इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी लगातार बनी हुई है। चलिए अब इन सारी खबरों को समेटते हैं और देखते हैं कि फ्राइडे के फाइनल टेकअवेज क्या रहे। तो संक्षेप में, फ्राइडे का दिन मार्केट के लिए रिकवरी का दिन था। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने अच्छा बाउंस बैक दिखाया। कॉर्पोरेट फ्रंट पर UPL का रीऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव था। विक्रम सोलर और रेलटेल जैसी कंपनियों ने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स जीतकर अपनी ग्रोथ पाइपलाइन मजबूत की। वहीं IDFC फर्स्ट बैंक में जो फ्रॉड सामने आया वो एक बड़ा रेड फ्लैग है जिस पर नजर रखनी होगी। और बल्क ब्लॉक डील्स ने मार्केट में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन को कंफर्म किया। और ये सारी डेवलपमेंट्स हमें आज के सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। इन सभी खबरों का, चाहे वो UPL का रीऑर्गेनाइजेशन हो या IDFC बैंक का फ्रॉड, आने वाले ट्रेडिंग वीक पर क्या असर पड़ेगा। मार्केट के उतार चढ़ाव में हमेशा इन्फॉर्म्ड रहने के लिए ट्रेड गुरु मी के साथ बने रहें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। मार्केट की हर हलचल पर पैनी नज़र ट्रेड गुरु मी के साथ। मिलते हैं अगले एनालिसिस में।